शॉर्ट बॉल पे ये शॉट कौन खेलता है यार? अगर मैं होता ना बस बॉल को देखता और शानदार। खुद को एक्सपर्ट समझते हो तो खेलो प्लेयर स्पॉट पर लोएस्ट एंट्री फी में। इस गेम में फाइनेंशियल रिस्क है और लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से खेलें और अपनी रिस्क पे खेलें। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। भाई आज तो वर्ल्ड चैंपियन को चित कर दिया, चारों खाने चित कर दिया दरअसल, क्योंकि एक ऐसा मैच जो भारत के हाथ से तो निकल चुका था। भारत इस मैच को जीत नहीं सकता था। हाँ, रन जरूर बनाए थे 317, लेकिन इंग्लैंड ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। 14 ओवर में 135 रन इंग्लैंड का स्कोर था बिना किसी विकेट के। भाई उस वक्त तो ऐसा लगा कि वर्ल्ड चैंपियन क्लब के गेंदबाजों के सामने खेल रहे हैं। फिर एक विकेट गिरा, एक और गिर गया, थोड़ी देर बाद तीसरा भी गिरा, चौथा जब तक आया इंग्लैंड के खेमे में पैनिक हो गया। तंबू में शायद उनको हार दिखने लगी और बाद में इंग्लैंड की सारी टीम सिर्फ 251 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। 66 रन से भारत ने इस मुकाबले को जीत लिया है। और एक वो जो भारत के लिए था ना वो चक्रव्यूह, किसी भी सीरीज का पहला मैच वो हारते थे, वो भी आज भारत ने तोड़ दिया। लेकिन ये वर्ल्ड चैंपियंस है, इसलिए 3 मैच की सीरीज महत्वपूर्ण है। अगर भारत जीतता है तो फिर T20 हो या वनडे हो, दोनों की तैयारी शानदार है। अच्छा, बड़ी बात यह है कि वो जो है ना डेब्यूटेंट्स का सिलसिला वो चलता जा रहा है। आज कुणाल पांड्या अपना पहला मैच खेल रहे थे, उन्होंने शानदार अर्धशतक लगाया, गेंद से तो नहीं चमके। और फिर उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा को पहला वनडे मैच खेलने का मौका मिला। पहले हुई पिटाई, उसके बाद 4 विकेटें उनको भी मिली हैं, यानी कि भारत को जीत भी मिली है और साथ ही साथ कहते हैं ना सोने पर सुहागा हो गया। तो आज 2 खास मेहमान, दोनों वर्ल्ड चैंपियंस, हरभजन सिंह भी हैं, मदन लाल जी भी हैं। और मुझे याद है जब ये 1:30 बजे मैच शुरू होना था, आज तक पर ही हम शो कर रहे थे और हरभजन ने कहा था कि भारत के लिए अच्छा यह है कि आपके पास बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, आपके पास बाहर हर स्पॉट के लिए 1 नहीं 2 नहीं 3-3 खिलाड़ी हैं। भाई ये ताकत तो हमें पता नहीं थी, ये पिछले 6 महीने में भारत की दिखी है कि हार नहीं माननी। भजू आपसे था ये सवाल। देखिए विक्रांत, यही बात हमने दोपहर को भी करी थी कि जी हाँ, मैं उसी पे आ रहा था कि है ये हमने बात करी थी दोपहर को कि बेंच स्ट्रेंथ जो है वो बहुत तगड़ी है, सॉलिड है। और आज देखिए कुणाल अंदर आए हैं, उन्होंने जिस लिहाज की पारी खेली है, वहां पे अगर वो विकेट गिर जाता तो शायद 300 भी नहीं बनते। पर जिस लिहाज से वो पारी खेली, एक मैच्योर्ड इनिंग, और ऐसा लगा ही नहीं कि वो अपना पहला मैच खेल रहे थे। और प्रसिद्ध जो बॉलिंग कर रहे थे, अंडर प्रेशर थे, पहले 6 ओवर में बहुत से रन दे दिए थे, पर उसके बाद जब वापसी की है तो ऐसी वापसी 4 विकेटें लेके भारत को मैच जिता दिया, तो बहुत बड़ी जीत है ये। दिस वाज अनबिलीवेबल। 140 पे अगर आपका एक आउट होता है और सडनली आपके फिर टोटल रन बनते हैं 250 और टीम ऑल आउट हो जाती है, तो इसको मैं कहूंगा कि ये बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया भारतीय टीम ने। और ये सिलसिला जो नए प्लेयरों को खिलाने का, ये ऐसे ही अगर चलता रहेगा तो हम देखेंगे कि और भी कितने जो है बढ़िया खिलाड़ी हमें मिल सकते हैं जो अपने दम पे मैच भारत को जिता सकते हैं। आज निश्चित तौर पे प्रसिद्ध ने और कुणाल ने ये दिखा दिया कि उनमें बहुत दमखम है। सही बात है, सही बात है, क्योंकि इस खेल में ऐसा बहुत कुछ हुआ और हम फटाफट एक काम करते हैं ना, आपको दिखाई देते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ और कब कब हुआ। मदन जी, इस टीम में जसप्रीत बुमराह नहीं है, इस टीम में मोहम्मद शमी नहीं है, रविंद्र जडेजा नहीं है, चहल को भी नहीं खिलाया गया। भाई इंग्लैंड को ऐसा क्या हुआ? प्रसिद्ध कृष्णा, शार्दुल ठाकुर, भुवनेश्वर तो चलो हमें पता ही है, और शार्दुल के हाथ में भी वो जादू आ गया है कि जब जब जरूरत होगी वो आके आपको 1 2 या 3 विकेट दे ही देते हैं। विक्रांत देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने बहुत ही जबरदस्त इंडियन टीम ने ये मैच जीता है, क्योंकि 2 जगह पे ये मैच टर्न अराउंड हुआ है। जब 56 बॉलों में 103 रन बनाए हुए कुणाल पांड्या ने और KL राहुल ने, उसके बाद टर्न अराउंड हुआ जब शार्दुल ठाकुर ने 2 विकेट लिया और प्रसिद्ध ने 2 विकेट का एक ब्रेक थ्रू दिलाया। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा यहाँ पर भारतीय टीम के लिए कि इनकी जो मेंटल एबिलिटी है ना, जो प्रेशर हैंडल करने की, वो बहुत अच्छी है। और क्योंकि देखिए क्रिटिकल पोजीशन के पे आके जाके इन्होंने प्रेशर को हैंडल किया और मैच को जिताया। और एक और बात जो मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा कि ये बेंच स्ट्रेंथ बनी कैसे? बेंच स्ट्रेंथ हमारी बहुत ही अच्छी है। बनी कैसे? क्योंकि टीम मैनेजमेंट, जो नए खिलाड़ी है जो टीम के अंदर आ रहे हैं, उनको मौका दे रही है।
जब तक आपको मौके नहीं मिलेंगे आपको पता नहीं लगेगा कि कौन सा खिलाड़ी के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे कैसा वो खेल सकता है। तो ये भी एक मैं समझता हूँ टीम मैनेजर की बड़ी खासियत है कि वो चांस दे रही है। तो ये सब चीज़ें जो है एक भारतीय टीम को स्ट्रांग बनाने की एक है, चाहे 50 ओवर हो चाहे 20 टेस्ट मैचेस, जिन जिन खिलाड़ियों को आपने चांस दिया है उन्होंने हमेशा अच्छा प्रदर्शन किया है। मैंने ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल कभी नहीं देखा सही बात किसी भी यंगस्टर का जब भी वो अपने डेब्यूटेंट में आकर ऐसे खेलता है कि जैसे लगता है कि बड़ा पुराना खिलाड़ी है खेल रहा इंटरनेशनल क्रिकेट। और बजू देखिए, आप चूंकि खुद उस टीम का हिस्सा थे और ये विश्वास जो है वो एक जनरेशन अगली जनरेशन को देती है, फिर आगे जाता है। लेकिन जैसे विराट की आज बात करें, विराट ने भी आज या तो हार मान लेते, शायद उस वक्त एक बोल्ड मूव था, प्रसिद्ध कृष्णा की थोड़ी पिटाई हुई थी, फिर 15वें ओवर में उनको लेकर आना, वो जानते थे कि यार 1 विकेट मिल गया, 2 विकेट मिल गए तो मैच पलट जाएगा। देखिए ये कप्तान की भी दाद देनी चाहिए कि जो बॉलिंग चेंजेस उन्होंने किए हैं वो उनको पता है कि कभी कभार मैच में ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको सिर्फ और सिर्फ विकेट लेके ही आपको मैच जो है वो जीत सकते हैं। पर आज की सिचुएशन ऐसी थी कि शायद एक समय पे लग रहा था कि भारत गेम से काफ़ी बाहर हो गया है, जिस लिहाज से जॉनी ब्रेस्टो ने बल्लेबाजी की थी। और वो मैं दाद देता हूँ कि जैसे प्रसिद्ध को दोबारा बॉलिंग दी, वो कॉन्फिडेंस दिखाया उनके ऊपर, और उसके बाद जब वो आके विकेट चटकाते हैं, और उसके बाद शार्दुल की आप बात कर रहे थे कि उनके भी हाथ में भी वो मैजिक की वो छड़ी लग गई है जब वो बॉलिंग करने आते हैं और विकेट लेते हैं। तो उनका वो कॉन्फिडेंस है, वो जो ऑस्ट्रेलिया टूर से जो उनको वो कॉन्फिडेंस मिला है उसको वो उन्होंने और बखूबी से अपनी गेम को निखार के अब सामने लाया है और मैच विनर बन गए हैं भारतीय टीम के लिए। तो तारीफ करनी होगी कप्तान कोहली की भी, जो नए खिलाड़ियों के ऊपर भी इतना ज़्यादा विश्वास दिखाते हैं कि ये मैच में कुछ ऐसा कर जाएंगे जो इनसे एक्सपेक्टेशंस जो है बड़ी रखनी है, तो वैसा ही वो प्लेयर्स वो उनके लिए परफॉर्म भी करते हैं। और अगर आप भारत की बल्लेबाजी की बात करें, शिखर धवन के वो 98 रन, शिखर ने कम से कम ये बता दिया है सबको कि देखो हर फॉर्मेट अलग है, और शिखर खुद को भी ये बता सकते हैं कि भाई देखो अगर हर फॉर्मेट अलग है तो शायद मैं 50 ओवर के लिए ठीक हूं और 20-20 ना भी हो तो कोई बात नहीं। उनके 98 रन, हालांकि एक स्टेज पर स्लो स्टार्ट था, फिर विराट आए, मोमेंटम आया, फिर अचानक से कोलैप्स हो गया। कुणाल पांड्या ने और उनके साथ केएल राहुल ने बैटिंग की। केएल राहुल की पारी और शिखर धवन की पारी वो उस ड्रेसिंग रूम के विश्वास के कारण ही आई है हरभजन, क्योंकि अगर ड्रेसिंग रूम का विश्वास उन दोनों बल्लेबाजों पर था तभी आपके रन बनते, नहीं तो रन नहीं बनते। जी हाँ, बिल्कुल। आपको याद होगा जब हम दोपहर में मैच से पहले जब ये बात कर रहे थे तो हमने यही बात की थी कि शिखर धवन कितने इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, सीनियर खिलाड़ी है। वो आप कह रहे थे कि 38 साल के हो जाएंगे जब वो वर्ल्ड कप होगा 2023 में। तो मैंने उनके बारे में एक ही बात, मैंने तभी भी यही बात करी थी कि शेर जितना मर्जी बूढ़ा हो जाए उसको शिकार करना कभी भूलता नहीं। तो ये वो शेर है, वो बहुत तगड़ा प्लेयर है। इसके ऊपर मैनेजमेंट को विश्वास दिखाना चाहिए था और वो उन्होंने दिखाया, और शिखर धवन ने दिखाया कि अभी बहुत दम है उनके डोलों में, उनमें दम बहुत भरा पड़ा है और वो यंग हैं। ऐसा नहीं कि 38 साल में वो 38 के लगेंगे, 38 साल में भी वो 24 साल के लड़के से कम्पीट करेंगे। आई एम सो हैप्पी कि उन्होंने 98 रन बनाए। और थोड़ा सा डिसअपॉइंट ये हूँ कि 100 हो जाता तो बहुत अच्छा होता। केएल राहुल की बात कर रहे थे, 4 पिछले इनिंग जो खराब हुए, वो फॉर्मेट जो है वो अलग है, नया बॉल खेल रहे थे, वहाँ आउट हो गए। और अब जब नया फॉर्मेट 50 ओवर का है, उनके सामने फील्ड खुली हुई उनको मिलती है, तो उनको पता है कि गेम को कैसे चलाना है। और क्या बढ़िया बल्लेबाजी की उन्होंने, अनबिलीवेबल जो शॉट्स, उनके शॉट सिलेक्शंस, फीट मूवमेंट, एवरीथिंग वाज सो परफेक्ट। और सोने पे सुहागा कुणाल पांड्या ने आके जो उनके साथ बल्लेबाजी की, वो पार्टनरशिप की, मुझे लगता है वो गेम इंडिया के उन्होंने हथेली में डाल दिया था कि ये लीजिए। कुछ दिक्कतें भी हैं, अब कुछ दिक्कतें भी हैं और वक्त चूंकि कम है, मैं उन दिक्कतों पे आता हूं। एक, श्रेयस अय्यर का जो कंधा है वो उतर गया, वो कह रहे डिसलोकेट हो गया है, स्कैन्स होंगे, अब पता चलेगा 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, पता नहीं। तो श्रेयस अय्यर तो कम से कम अगला मैच नहीं खेलेंगे, आप उनकी जगह सूर्य कुमार यादव को खिलाएंगे, ऋषभ पंत को खिलाएंगे। दूसरा ये भी है, ये देखिए कैसे उनको चोट लगी थी, दूसरा ये भी है कि रोहित शर्मा को भी बैटिंग में एल्बो पर गेंद लगा है, वो भी फील्डिंग करने नहीं आए, हो सकता है वो भी शायद अगला मैच ना खेले। तो आप के लिए चेंजेस, एक चेंज हुआ तो क्या होगा, 2 होंगे तो क्या होंगे? देखिए मेरे लिए अगर
एक चेंज होगी तो मैं सूर्य कुमार यादव को खिलाऊंगा। अगर श्रेयस अय्यर फिट नहीं है, अगर वो खेल नहीं पाएंगे तो सीधे सीधे सूर्य कुमार यादव अंदर आएंगे। और अगर रोहित शर्मा नहीं खेलते हैं तो फिर ये इंटरेस्टिंग हो जाएगा। फिर आपके पास मुझे लगता है कि ये विकल्प है कि आप ऋषभ को भी अंदर ले आइए और फिर सूर्य कुमार यादव से आप ओपन करवा सकते हैं, क्योंकि वो आईपीएल में ओपन कर चुके हैं और उनका प्रदर्शन बतौर ओपनर भी काफी अच्छा रहा है मुंबई इंडियंस के लिए। मदन जी जाते जाते बस एक नाम, श्रेयस अय्यर की जगह पंत या फिर सूर्य? देखिए दोनों ही बड़े टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, बड़ा मुश्किल क्योंकि दोनों का प्रदर्शन इतना अच्छा रहा है। पर सूर्य कुमार यादव का जो बैटिंग मैंने देखा है रिसेंटली, उनको आप पहले काफी अच्छा। पर दोनों को अगर खिलाएं तो और ज्यादा मैं समझता हूं कि हाँ, उनको देखना चाहूंगा कि ऋषभ पंत आल्सो मैच विनर प्लेयर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए ठीक है, मैं फिलहाल आप लोगों से इजाजत ले लेता हूं, क्योंकि उम्मीद यही है कि आपने मैच का लुत्फ उठाया होगा। और ऐसा नहीं है कि आज तक पर ये शो खत्म हो गया तो क्रिकेट खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स तक तो 24 घंटे चलता रहता है। आप किसी भी वक्त वहां पर आकर देख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। और अभी तक अगर आपने स्पोर्ट्स तक को नहीं किया ना सब्सक्राइब, तो जरूर कर लीजिए। फिलहाल इजाजत दीजिए। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।